आप देख रहे हैं प्रकाश में। हमारे देश में एक बाबा रामदेव हैं, जिन्हें मैं लाला रामदेव कहता हूँ। 2014 से पहले ये महाशय काला धन ला रहे थे, दाऊद इब्राहिम को ला रहे थे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करा रहे थे। 15 तक इन्होंने कराया, मतलब बात से कराया, मुंह जबानी। लेकिन उसके बाद ये पड़ गए ठंडे बस्ते। लेकिन इनकी एक आदत है, ये है लाल बुझक्कड़। इनको हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ने का बड़ा शौक है। आता जाता कुछ नहीं और चुनाव निशान छाता। अब कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस पर कहने की जरूरत नहीं है। अब लाला रामदेव जो हैं वो बन गए हैं रक्षा विशेषज्ञ। अब उन्होंने बयान दिया, बयान क्या दिया है बड़े मजेदार है। अब चूंकि ये हैं तो भक्त मोदी जी के ही, तो मोदी जी बादल में राडार छुपाते हैं और नाले के गैस से चाय बनाते हैं, तो जैसे गुरु वैसे चेला। अब इन्होंने ज्ञान ये दिया है कि जो ये बोइंग क्रैश हुआ है इसके पीछे साइबर अटैक हुआ है और वो अटैक कराया है टर्की ने। मतलब इतना सॉलिड ज्ञान इन महाशय के पास है जो रा के पास नहीं, आईबी के पास नहीं, CIA के पास नहीं, मोसाद के पास नहीं, मतलब दुनिया की किसी एजेंसी के पास जो जानकारी नहीं है वो लाला रामदेव के पास। तो हम तो ये कहेंगे कि अजीत डोभाल साहब को हटा के लाला रामदेव को NSA बना देना चाहिए, देश का बड़ा भला होगा। और इन्होंने कहा क्या, कहा कि ये काम टर्की ने कराया है, इसलिए कराया है क्योंकि उसकी कंपनी जो भारत में मेंटेनेंस का काम देखती थी, एयरपोर्ट का, हवाई जहाज़ों का, उसको भारत ने मना कर दिया था जब वो पाकिस्तान वाला हुआ था मामला उनको काम देने से। तो लाला रामदेव का तर्क ये है कि उसी ने खुन्नस में बदला लेने के लिए साइबर अटैक के थ्रू वो प्लेन क्रैश करा दिया। अब कुछ भक्त ऐसे भी हैं भैया, उनके बारे में भी सुन लीजिए। भक्त हैं, वो हमारे देश में कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को वैसे कि उल्लू है खापी है, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम फरिश्ता क्या होगा। तो भक्त लोग क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं वो जो एक बच गया रमेश बिस्वास 11A नंबर सीट वाला, तो वो कैसे बच गया, उसके पीछे पता करना चाहिए क्या है। अरे गधों, ये जानो 11A सीट जो होती है, कभी अगर फ्लाइट में जिंदगी में बैठे हो, जैसे आपके मोदी जी कहे थे कि मेरा सपना है कि जितने चप्पल पहनने वाले हैं वो सब फ्लाइट से चलें। तो उन्होंने ऐसा कबाड़ा किया कि इतने एयरपोर्ट खुल गए, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, मतलब कोई नाम रखिए, कहीं नक्शे पे उंगली रखिए तो एक एयरपोर्ट जरूर मिलेगा, भले वो कब्जे मिले। अब वहाँ एक दो फ्लाइट उड़ी है, उसके बाद सब वहाँ घास लगी है, कुत्ते बढ़िया भौंक भौंक के फ्रेश हो रहे हैं, वहाँ वॉक कर रहे हैं मान ली। तो भैया हुआ क्या कि वो कंपनी देख रही थी यहाँ पर। अब लाला रामदेव ने जब ये कहा तो माथा ठनका भक्तों का। तो भक्त लगे हैं अभियान पे कि भैया इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। जो 11A सीट होती है, अगर आप कभी बैठे हो फ्लाइट में, तो वो बिल्कुल मिड में होती है, जो प्लेन होता है उसके मिड में होती है और वो बीच की सीट होती है। उस पर बैठना आदमी इसलिए नहीं प्रेफर करता है, ना वो दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है, बाहर का व्यू तो उसे मिलेगा ही नहीं। हाँ, आपके बगल विंडो सीट वाला अगर आपका दोस्त है तो वो तनी झांकने देगा, देख लो भैया। दूसरा, 11A सीट का आदमी बेचारा सबसे लास्ट में उतरने पाता है, क्योंकि जो द्वार होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, वो इसलिए फंसता है। इसलिए 11A सीट पे जल्दी बैठना आदमी प्रेफर नहीं करता है। और जो ये बोइंग गिरा, तो ये जो टूटा है वो उसी 11A सीट के जस्ट सामने से टूटा है, यानी बीचों बीच से टूटा। तो लाजमी बात है, जैसे आप एक झोले में 4 तरबूज रखे हों और किनारे से जब झोला फटेगा तो जो किनारे वाला तरबूज होगा वो ऑटोमेटिक गिरेगा। तो यही इनके साथ हुआ, रमेश भाई के साथ। क्योंकि जब प्लेन टूटा तो भरभरा के सब गिरे, तो लाशों के ऊपर ये बेचारे गिरे, इसलिए ये बच गए, कम जख्मी हुए। थोड़ा लॉजिक लगा लिया कि हाँ ठीक है, नाले के गैस से आप भी चाय बनाइए, अच्छी बात है। जो हमारा विश्वगुरु बना रहा है तो आप कहीं नहीं बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।